आज इस मौके पे मैं सबको आपको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद एक भाईचारे का त्यौहार है, ईद उल फितर। आप लोग जो 30 दिन तक ईश्वर की, अल्लाह की जो अरदास करते हैं और उसके बाद में जो रोजे त्यौहार का तरह रोजे जो खत्म करते हैं, उसके लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। बोलने के लिए मेरे से पहले बोलने वालों ने जो बातें कही, उसके बाद में पीछे कुछ बचता नहीं है। अल्ताफ साहब ने जो बात कही उसकी तो रिकॉर्डिंग भेज देना। ये 3 बातें जो सुनी, हमने भी चर्चा की थी एमएलए साहब ने, जानना और मानना, ये एक द्वंद है, जानना और मानना। हमारे यहाँ बिना जाने माना बहुत जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में। ज्ञान के भंडार है हम लोग, और हम सब जानते हैं, जबकि हम सब मानते हैं और जानते कुछ नहीं। जानकर मानना या मानकर जानना, ये बात इतनी गहरी कही इन्होंने, उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते यार। इस पे अगर अपन समाज में, परिवार में और अपने जिस जगह रहते हैं भाईचारे में, अगर इसका हम उपयोग करेंगे और इसको अगर हम अपने आत्मसात करते हैं, तो हमारे अंदर कितना परिवर्तन आएगा हम कल्पना ही नहीं कर सकते। एक बात कही जो मैं वापस क्यों दोहरा रहा हूँ, ये बड़ी बात है कि रोजा तोड़ने का और दिल तोड़ने में जो बात कही, ये यहाँ से सोचने की बात है। इस चीज को अगर समझ गई तो बहुत आने वाला समय जो हमारे यहाँ आ रहा है देश में, और उसके हिसाब से अपन अगर सोचे, पुराने लोगों का जो भाईचारा प्रेम था, मैं भी काफी जानता हूँ। मैं जोधपुर में, मेरा पुश्तैनी मकान खेतानाडी में है, यानी मेरे जन्म के 7-6 साल बाद में खेतानाडी में रह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा मुस्लिम मोहल्ला है बम्बा के बाद। मैं भाई इस भाईचारे को कितना समझता हूँ, या जब कर्फ्यू लगा तब हम कैसे रहते थे, वो बात आज मैं इस मौके पर नहीं करूंगा, पर तब मुझे पता चलता है कि साथ रहना और एक दूसरे का भाईचारा कितनी बड़ी बात है। और पुराने लोग आज भी मानते हैं। मैं अभी रमजान भाई को फोन करूंगा, फोन पूरा भागाओ, तो फोन पे स्पीकर अगर लेके फोन को तो प्रैक्टिकल करके राम राम साहब मुझे ये कहेंगे, और मैं उनको कहता हूँ सलाम वालेकुम बच्चा। तो ये चीज अपने को लेके चलनी है। और दूसरी बात जो अभी खान साहब ने कही थी पढ़ाई की, उसको अपने को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और आप लोगों ने ये मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ईश्वर और अल्लाह ने जो बलोत्रा पे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जो भाईचारा और जो अपना होता रहे, मैं आज के ईद के मौके पर अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये परंपरा हमारी कायम रहे, और इसके साथ ही सभी यहाँ बता रहे हैं। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष। ईद एक बहुत ही पावन पर्व है, भाईचारे का और प्रेम का, एक स्नेह का त्योहार है, और इस्लाम धर्म में इसकी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और ईद जो मनाई जाती है देश में, इसकी एक भाईचारे की भावना बहती है, और पूरे देश में और पूरे विश्व में ईद पर सभी लोग एकजुट होते हैं और एक ये त्योहार मनाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि देश को मजबूत बनाने के लिए, समाज को प्रेरक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आप अच्छे से काम करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। और हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व हमेशा आगे बढ़ता है। और हम हमेशा मालिक से भी ये दुआ करते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो मालिक, कर्म नेकी पर चले, बदी से बचे। ये हमारे को हमेशा अरदास करते हैं। रोजा का एक पावन महीना, जिसके अंदर रमजान में सभी ने रोजे के माध्यम से अल्लाह परवरदिगार की दरबार में अपनी दुआएं रखी, सुख और समृद्धि के लिए, भाईचारे के लिए। मैं पूरे मुस्लिम समाज को, पूरे एनजीओ की तरफ से, महावीर इंटरनेशनल, रोटरी क्लब, हमारे भारत विकास परिषद, भारत जैन महामंडल, महावीर और अन्य कई संस्थाओं के माध्यम से और जैन समाज की सभी संस्थाओं की ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं इस मौके पर, क्योंकि हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री अमरनाथ जी चौधरी साहब, आदरणीय श्री मदन जी प्रजापत साहब, सही वरिष्ठ लोग हैं जो हमें उसे प्रेरणा देंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हम प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए मेरा और आप सबसे, हम सभी जिस तरह बालोता में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, सुख समृद्धि बढ़ते रहे। इंसान का हो इंसान, भाईचारा यही संदेश हमारा।
यही संदेश बहुत खूब। बाकी साहब के इंसान से इंसान करने जा रहे हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये रमजान का महीना, इस महीना जो आता है, एक साइंटिफिक महीना भी कह सकते हैं कि इस महीने में हिंदू धर्म में नवरात्रि भी आती हैं। जिस प्रकार से एक कहा जाता है कि शरीर में थोड़ा भूखे रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से ये धार्मिक व्रतों में ये बना हुआ है, हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, कि थोड़ा उपवास रखें, रमजान का महीना रखें तो शरीर स्वस्थ रहता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों को समान अधिकार के साथ में समान जीवन रहने का हक इस भारत देश में रखा है। उसी की भाईचारा को रखते हुए, बाबा साहब का संविधान को मानते हुए हमारे देश में शांति और सौहार्द बना रहे, इसी ईद पर मैं यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और हमारे जहन में एक बड़ी गलती घोली जा रही है कुरान मजीद के हवाले से और अहदीस मुबारक के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, कि ये इस्लाम आपस में दुश्मनी फैलाता है। अगर हम कुरान मजीद की आयत उठाकर देखें और सवाल करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस इंसान पर सबसे ज्यादा रहमत नाजिल फरमाता है, तो कुरान में इरशाद फरमाता है फअस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। आपस में नाराजगी खत्म करके सुलह इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। और एक चीज और, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, नेक अमल करते हैं, लेकिन बस इतना जानना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से सबसे अफजल अमल कौन सा अमल है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है सहाबी रसूल, आपस में नाइत्तेफाकी को खत्म कर दो, दुश्मनी को खत्म कर दो, सुलह कायम कर लो, भाईचारगी इख्तियार कर लो, ये तुम्हारी नमाज, रोजा, ज़कात तमाम अमाल से भी ज्यादा बेहतर है। और शरीयत इस्लाम में झूठ बोलना इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है, हद से भी ज्यादा। यानी कि अगर कोई इंसान झूठ बोलेगा तो 70,000 बरस वो अज़ाबे खुदाबंदी में मुब्तला रहेगा। लेकिन एक जगह शरीयत इस्लाम ने ऐसी रखी है कि अगर दो फरीक़ैन आपस में लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, और खून-रेज़ी का खतरा हो और इंसान को लग रहा है कि मेरे झूठ बोलने से भाईचारगी पैदा हो सकती है, तो फिर इंसान के लिए वहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। ये हमें इस्लाम ने पैगाम दिया। तो हमें चाहिए कि भाईचारगी को इख्तियार करें, और जो प्रशासन है ये हमारे दरमियान जो एक नज़्म-ओ-निज़ाम हिंदुस्तान का चल रहा है, प्रशासन के तहत रहकर हमें उस निज़ाम के तहत चलना चाहिए और प्रशासन की इज्जत करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है तबारक व तआला हम सबको आपस में भाईचारगी अता फरमाए। ईद मुबारक का तोहफा जो मिला है उसको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं मुस्लिम समाज की ओर से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ईद के मौके पर बहुत जो पहले से वक्ताओं ने जिस पर जो बातें कही, उन बातों को नहीं दोहराते हुए मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ कि ईद का मतलब ही खुशी है। खुशी अकेले नहीं मनाई जाती, खुशी हमेशा सामूहिक रूप से मनाई जाती है। सामूहिक रूप से जो खुशी मनाई जाती है उसी को खुशी कहा जाता है, उसी को ईद कहा जाता है। और आप सब लोग यहाँ शिरकत कर हमेशा शिरकत करते हैं, हमेशा आप यहाँ तशरीफ लाते हैं और हम लोगों को संभालते हैं, हमारे दुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। और मैं आपको
ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें मुस्लिम समाज इस प्रकार से आर्थिक राजनीतिक आंदोलन के तहत जो हाशिए पे जा रहा है, उस हाशिए पे जाने से रोकने के लिए हमें हमेशा ये तालीम किस प्रकार से हम लें और देश की मजबूत बनाने में हम लोगों का क्या योगदान हो, और इस तरह से हम आप कंधे से कंधा मिलाकर इस वतन को मजबूत और बनाए, और आप सब लोग हमारे साथ रहें, हमारे कंधे से कंधा मिलाएं, और हमारे जो भी हमारे जो बच्चे हैं उनको सही तालीमात देने की आप यही करें, ये मेरी आपसे अपील है। और पुनः मैं आप सब लोगों यहाँ तकलीफ है, इसके लिए मैं आपको मेरी ओर से और आप सब मुस्लिम समाज की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ और पुनः मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुशी के मौके पर हमारे बीच सभी धर्म के बालोतरा के मान्य लोग पधारे हुए हैं और हमारे समाज के मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग और मौजूद लोग यहाँ पधारे हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। इसमें सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्री हमारे पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम जी हमारे बीच बैठे हैं। हमारे बीच में हमारे विधायक साहब श्री मदन जी चौपड़ा साहब भी, मदन जी पदेवर साहब भी बैठे हैं और मदन जी चौपड़ा, नरेश जी, ओम जी भाटिया, सारे हमारे जनप्रतिनिधि गण भी बैठे हैं। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस मौके पर हर साल की तरह यहाँ आते हैं, हमें ईद मुबारक देते हैं, हमें आपका सजेशन भी देते हैं, हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे भाई ने कहा कि एजुकेशन में मैं तो जाना चाहिए, और मैं भी यही चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाई जितने भी हो, यहाँ एक बालोतरा में एक समाज ने एक स्वीकृति दी है, एक कैरवा की स्कूल खोलने के लिए जो इंग्लिश मीडियम में हो सके। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को वो अपने खर्चे पे सिर्फ वो अपने जितना खर्चा बच्चे पे आएगा स्कूल के टीचर का, किराए का, वो हो सकता है लाइट का, पानी का, वो ही लेंगे। आप सभी महानुभाव जो हाजिर है और गणमान्य लोग और मुस्लिम समाज के मौजूद लोग भी हैं, वो इसमें दाखिला करा सके। और मैं आप सबका एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पधारे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम इस तरह से चलते हैं वो चलते रहने चाहिए, और आप हमें और हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना ही है, और हमें एक साथ रहकर भारत माता की जय, जय हिंद। ईद मिलन समारोह में उपस्थित परम आदरणीय पूर्व विधायक मदन प्रजापति जी, परम आदरणीय अमराराम जी पूर्व मंत्री जी, और आज के इस मजलिस की अहम शख्सियत रामनिवास जी गोवाला साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई छगन जी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता मदन जी चौपड़ा साहब, नरेश जी जैन, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष राधेश्याम जी माली, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान श्रवण जी सुंदेसा, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान समीर लाल जी शर्मा साहब, मुस्लिम समाज के सदर, तमाम मुस्लिम समाज के पदाधिकारीगण और जलसा कमेटी के सदर अयूब भाई, अनवर भाई नियारिया और इनकी पूरी टीम, इन तमाम आगंतुक महानुभावों का मुस्लिम समाज की ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस बात का आपने अपना अमूल्य से समय देकर बालोतरा में अमन चैन एवं भाईचारा का पैगाम देने के लिए हमेशा ईद मिलन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर आप अपनी सहभागिता बढ़ाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बालोतरा की मिसाल है। साथ ही मैं मुस्लिम समाज की ओर से तमाम पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों का, नगर परिषद की सैनिटरी शाखा के तमाम कर्मचारियों का, तमाम अन्य साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, तमाम उन साथियों का मैं मुस्लिम समाज की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर
अपने शानदार व्यवस्था को अंजाम दिया। उसके लिए पुनः सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। भाटिया सर, गेदारी जी, चौधरी साहब, और अभी कुछ नाम देखिए भूल हो जाती है, सर नजर नहीं आता, माफी चाहता हूं सर। कि ये मुबारक मौका है मुस्लिम समाज की तरफ से एक दुआ के चंद शेर के लिए कहा गया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसमें इतनी बड़ी ये दुआ है, जिसमें हमारा हर मुस्लिम बंदे का यही रहता है कि अल्लाह मेरे साथ मेरे तमाम अड़ोस पड़ोस में रहने वालों को तू तेरी रहमतों से नवाज, तेरी बरकतों से नवाज। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी का कौल है, इस्लाम मानवता का धर्म है। गायत्री मंडल, एक गायत्री ग्रुप जो है गायत्री मंदिर से जो जुड़े हुए, उनका एक लोगो है, देख लेना। उसमें मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, उस लोगो में इस्लाम क्या है, उसके ऊपर एक दीप जला हुआ, उसमें लिखा हुआ है भाईचारा। वो मैसेज है फ्रेंडशिप। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुनिया में ये दर्श दिया कि लोगों, दुनिया में जहां में रहने वालों, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई छोटा रह रहा है, कोई गरीब रह रहा है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, और तुम मालदार हो और अपना मकान बनाना चाहते हो, तो उसकी हवा, पानी, रोशनी को रोकने के लिए तुम बड़ा मकान नहीं बना सकते। तुम्हारा बड़ा मकान बनाना हराम है। ये है इस्लाम। अगर तुम्हारे घर में लजीज खाना बन रहा है और उसकी खुशबू बाहर जा रही है, अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो उसको ढक के ढाक के पकाओ, ताकि बाहर कोई दूसरा विचलित ना हो कि मुझे भी लजीज खाना मिले और हम नहीं दे सके। ये है इस्लाम। तो हमें दिखाया है और सिखाया है कि लोगों, दुनिया में रहने वालों और मुझे और मेरे अल्लाह को मानने वालों, कि खुदा वादहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु